जब आप वोल्टिक सेल पर काम कर रहे हो तो सेल पोटेंशियल और रेडॉक्स रिएक्शन की फ्री एनर्जी को आपस में रिलेट करना जरूरी है। यहाँ ये इक्वेशन दोनों चीजों को आपस में रिलेट कर रही है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी में तब्दीली है और हम जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मनफी होता है। इसे यहाँ लिख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारे वोल्टिक सेल में हो रहा है इसके लिए डेल्टा जी मनफी है। वीडियो के आखिर में हम डेल्टा जी की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ ई हमारे सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज की नुमाइंदगी कर रहा है। ये वोल्ट मीटर देखकर मालूम करना आसान है। इस सेल का सेल पोटेंशियल +1.1 वोल्ट है। वोल्टिक सेल के वोल्टेज को मालूम करना बहुत आसान है। इसके बाद N इन इलेक्ट्रॉन के मोल्स की नुमाइंदगी करता है जो रेडॉक्स रिएक्शन में मुंतकिल हुए हैं। इस मिसाल में हम इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स मुंतकिल करने के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में हुए हैं। आखिर में F के बारे में बात करते हैं। तो ये फैराडे कांस्टेंट की नुमाइंदगी करता है और फैराडे कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के 1 मोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो हम फैराडे कांस्टेंट का हिसाब लगा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 ज़रबे 10 जिसका पावर है -19 इतने कूलम्स होता है। कूलम चार्ज का यूनिट है। तो अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को तलाश करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स के 1 मोल का होता है। हम इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा अगर हम एवोगाड्रो नंबर से इसे ज़रब दें तो हम जानते हैं कि ये 6.022 ज़रबे 10 उसके पावर है 23। ये इतना होता है। एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का चार्ज मिल जाएगा। फिर फैराडे कांस्टेंट को एवोगाड्रो नंबर से ज़रब देते हैं। तो 6.022 ज़रबे 10 जिसका पावर है 23, इसको हम ज़रब देंगे 1.6 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -19। तो जवाब आता है -96,472। इसका यूनिट होगा कूलम्स पर मोल। ज्यादा बारीकी से अगर हिसाब करें तो आपको मिलेगा 96,485 कूलम्स पर मोल। आप इस नंबर को राउंड ऑफ करें तो 96,500 कूलम पर मोल बनेगा। ये सेल पोटेंशियल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 1.1 वोल्ट्स ये असल में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ये वो वोल्टेज है जब सेल स्टैंडर्ड हालत या कंडीशन में काम कर रहा होता है, यानी आपके तमाम सॉलिड खास फॉर्म में हों। और यहाँ भी ऐसा ही मामला है चूंकि जिंक यहाँ सॉलिड है जो अपनी खालिश शक्ल में मौजूद है और कॉपर की भी यही सूरत हाल है। दूसरी चीज स्टैंडर्ड कंडीशन के मुताबिक ये है कि हमारे सॉल्यूशंस की 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए और हमारे पास जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है जो हमें जिंक के आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन फराहम करती है। और इसी तरह कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। और तीसरा हमारा दर्जा हरारत 25 डिग्री है। लिहाजा अगर ये आपकी शराइत है और आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो +1.1 वोल्ट्स आपको मिलेगा। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा तब्दील भी कर सकते हैं। लिहाजा हम E यानी कि एप्सिलॉन की बजाय E0 लिख सकते हैं। E0 हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत है और ये डेल्टा G0 होगा, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। तो आइए आगे बढ़े और डेल्टा G0 को हल करें। हम पहले ही जानते हैं कि ये मनफी होगा क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। हम डेल्टा G0 को या स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी को हल करेंगे। यहाँ मनफी साइन आएगा। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में इस पर बात करूंगी। अगला हमारे पास N है। तो N इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में मुंतकिल हुए हैं जो कि यहाँ तादाद में 2 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स होंगे। हम इनको यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे। अगला हमारे पास फैराडे कांस्टेंट है यानी कि F 96,500 कूलम फी मोल। इसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू को रखेंगे। तो इस वोल्टिक सेल के लिए E0 1.1 वोल्ट है और जब आप यूनिट्स को देखेंगे तो 1 वोल्ट कितने जूल्स कूलम है। लिहाजा यहाँ वोल्ट लिखने की बजाय हम कूलम्स पर जूल्स लिखेंगे।
फिर हमारी यूनिट्स ठीक तरीके से काम करेंगी, तो ये मुस्बत 1.1 जूल्स फी कूलम है। इसे हल करते हैं। पहले अपने यूनिट्स को देखते हैं और ये यहाँ मनसूख हो रहा है, तो हमारे मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, कूलम कूलम को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जूल्स बचेगा। आए हिसाब लगाएं कि कितने जूल्स हैं। 2 × 96,500 × 1.1, ये हमें देगा 2,12,300 जूल्स। इसे किलो जूल्स में तब्दील करते हैं, तो 2,12,000 जूल्स होगा 212 किलो जूल्स। और हमारे पास यहाँ एक मनफी साइन है, तो ये मनफी 212 किलो जूल्स होगा, जो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है। लिहाजा इस वोल्टेज सेल के लिए स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी मनफी 212 किलो जूल्स है। और हम पहले ही जानते हैं कि जब डेल्टा जी मनफी है तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तो ये यहाँ एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। नोट करें कि डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के साइन मुतजाद हैं। हमारे पास वोल्टेज के लिए एक मुस्बत साइन था और आखिर में हमारे पास डेल्टा जी के लिए मनफी साइन आया। यही वजह है कि हमारे रिएक्शन में भी ये नेगेटिव यानी मनफी साइन है। तो वोल्टेज सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एक मुस्बत सेल पोटेंशियल होता है। वोल्टेज की मुस्बत वैल्यू आती है, लेकिन चेंज इन फ्री एनर्जी मनफी होगी, चूंकि ये बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है।